एमएमडी न्यूज से मैं छाया पटेल आपके समक्ष इंसानियत को तार तार करने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली एक घिनौनी घटना के बारे में बताना चाहती हूं। यह दुर्दांत दुर्घटना 14 सितंबर को हाथरस के चंदपा में एक बेकसूर के साथ घटी थी। पुलिस को बोलने का अधिकार नहीं है किसी भी केस में, पुलिस के द्वारा ही कहा गया है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि पुलिस वाले का कहना है कि हमें बोलने का अधिकार नहीं है। मैं कोतवाल जरूर हूं लेकिन कुछ नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? जब कानून के रक्षक ही कुछ नहीं कर सकते तो कौन रक्षा करेगा इस देश की? कौन बताएगा सच्चाई? कौन लड़ेगा इसके लिए? यूपी पुलिस जला देती है बिना किसी की इजाजत के। पूछने पर बताने का अधिकार नहीं है, सिर्फ डीएम को है बताने का अधिकार। क्यों रात के अंधेरे में जला दिया जाता है किसी को? सुबह तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया? रक्षक नहीं भक्षक है यूपी पुलिस। योगी आदित्यनाथ भी नहीं संभाल पाए यूपी की पुलिस को अपनी मनमानियां करते हुए। सब कुछ तबाह करने पर तुली यूपी पुलिस। देखिए रिपोर्टर और पुलिस के बीच की बातचीत और पूरा घटनाक्रम, किस तरह पुलिस मुस्तैदी के साथ अपना कार्य करती है रफा दफा करने के लिए। सर बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है। नो बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। नहीं कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। यूपी पुलिस विरोध करने पर किस तरह एक्शन लेती है यह अभी इस वीडियो में देख सकते हैं। दोषियों पर कार्यवाही के लिए कोई एक्शन नहीं लेती है, लेकिन जब विरोध होता है, सच के लिए लोग लड़ने आते हैं, तब चलता है पुलिस का डंडा, तभी काम करती है पुलिस। क्या इसी काम के लिए जनता ने पुलिस को रखा है? क्या यह इस तरह से रक्षा करेंगे हमारी, जो सिर्फ और सिर्फ हमें मारने पर विश्वास रखते हैं? जब इंसाफ की बारी आती है तो यह कहां गायब हो जाते हैं और अब पूरी मर्दानगी के साथ लाठियां चलाने में लगे हैं। कब सुनेगी सरकार? क्यों ऐसा न्याय नहीं मिलता कि रूह कांप जाए इन बलात्कारियों की? सही कहा है सीफू जी ने, इतनी तगड़ी सजा दो, ऐसी सजा दो कि रूह कांप उठे और कोई भी जीवन में ऐसी घटना करने की सोचे भी ना। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक देश में इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। सुनिए पूरी बात, क्या कहा सीफू जी ने। वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बच्ची 19 साल की अपनी खेत गई हुई थी सुबह गायों को चारा डालने के लिए। उसके साथ 4 हरामखोर मां लौंडों ने उस बच्ची का रेप हुआ। नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो भी बच्ची जिसके साथ यह दुराचार होता है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, उसका फोटो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। फिर कैसे भांड लोगों में उस बच्ची की फोटो, उसका नाम आप लोग शेयर करें, खुद को भी एक शर्म होना चाहिए। अब आते हैं उन नेताओं पर, चाहे किसी भी पार्टी के हों। आप लोग के घर में बेटियां नहीं है?
किस टाइप के लोग हो चुके, क्या हो चुका है। हम पता नहीं किस किस चीज पर कानून बना रहे हैं, हम किस किस चीज में। इतने सालों से यार, 20 साल से तो मैं ग्राउंड पे बच्चियों की ट्रेनिंग करवाने जाता हूं। पहले लोग पागल बोलते थे, बोले बेवकूफ कुछ नहीं होता, महिला सशक्तिकरण ट्रेनिंग नहीं। आज मैं कहता हूं ये चीज, जब तक आप बच्चियों को ट्रेनिंग करवाना शुरू नहीं करेंगे, उनको खुद लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब यहां 4, 5, 8, 10 लोग आते हैं, फिर क्या करेंगी बच्चियां? वहां सिर्फ एक चीज हो सकती है और वो है कानून। कितनी बार राष्ट्रपति जी को भी लिख चुका हूं और इस पे मैं इतनी बड़ी मुहिम चला रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब, सिर्फ कैंडल जलाने से कुछ नहीं होगा और निर्भया जैसे कांड नहीं होना चाहिए। और अगर आप 8 साल लगाएंगे ना जस्टिस में साहब, तो कोई नहीं डरने वाला। 30 दिन ज्यादा से ज्यादा एक टाइम लिमिट बनाइए। ये लौंडे कोई भी हो, किनका बाप साला कोई भी हो, किसी भी ताकतवर आदमी की औलाद हो, घसीट के इनको अरेस्ट करके नहीं, कानून में ऐसा होना चाहिए, इनको घसीटते हुए लाया जाना चाहिए, मरना नहीं चाहिए साले। इनको पब्लिक हैंगिंग जब तक नहीं करोगे, मैं इतने साल से बोल रहा हूं, एक कानून बनाइए जहां पर इनको या तो फांसी पे टांगा जाए या इनके पूरे हाथ पैर काट के इन बलात्कारियों को, जो सिद्ध हो जाता है कि इसने रेप किया, गैंग रेप किया, उसको चौराहे पे, चौगड्डे के ऊपर, चौराहे के ऊपर उसके हाथ पैर काट के, पैर काट के लिंग काटा जाए उसका। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। डर जब तक आप पैदा नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। बस हाँ, हम निंदा करते हैं, घंटा निंदा से कुछ नहीं होगा भे। इसके लिए कानून चाहिए। और क्यों नहीं सब पार्टी मिलके, क्यों नहीं सब पार्टी, बाप नहीं हो, भाई नहीं हो, पति नहीं हो, तुम लोग के घर में कोई नहीं है महिला, अबे कम से कम इसमें तो मिल जाओ भे। बाकी सबके लिए राजनीति कर लेना, सबको मिलना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। जब तक इन बलात्कारियों के दिल में दहशत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा निंदा फिंदा से। पावर्ड बाय बेस्ट क्रिकेट ऐप।